नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस पर क्यों जलाते हैं यम का दीपक और जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त, यम दीपक जलाने के नियम क्या है और कब किस लिए जलाया जाता है, इसकी क्या विधि है, आप किस विधि से जलाएं और जानेंगे सही मंत्र। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का पर्व धनतेरस के साथ आरंभ हो जाता है। धनतेरस के दिन शाम को मां लक्ष्मी, कुबेर भगवान की पूजा करने के साथ यमराज की पूजा करने का विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है। इस बार दिवाली 12 नवंबर और धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाने वाली है। इस बार त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को है। इसी दिन यम का दीपक जलाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं यम दीपक जलाने का तरीका, शुभ मुहूर्त और इसके पीछे का धार्मिक मान्यता। यम का दीपक जलाना कब रहेगा शुभ? दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी, दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:42 तक रहेगा। इस बार शुभ मुहूर्त के लिए कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट का होगी। वहीं प्रदोष काल की शुरुआत सुबह 5:29 से 8:07 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की शुरुआत 5:46 से 7:42 तक रहेगा। इस दौरान यम का दीपक जलाना शुभ होता है। तो चलिए जानते हैं यम का दीपक जलाने के नियम। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाना काफी शुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग धनतेरस के दिन की जगह छोटी दीपावली को भी यम दीपक जलाते हैं, क्योंकि ये दीपक यम देव को समर्पित होता है और उनकी दिशा शास्त्रों में दक्षिण मानी गई है, तो इसे सिर्फ दक्षिण दिशा में ही जलाएं। दोस्तों, यम का दीपक को कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर जातक के जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। यदि आप यम दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही जलाएं और इसे दक्षिण दिशा में रखना न भूलें। जब भी यम दीपक जलाए तब दक्षिण दिशा में ही जलाए। दोस्तों, जब आप यम दीपक जलाते हो तो यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य घर आ जाएं तभी यम दीपक जलाएं। यम दीपक को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में ही जलाएं। जब गुधूली बेला होती है, सूरज छिप जाता है, तब यम का दिया जलाएं। दोस्तों, यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु से मिलती है मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की देर रात को एक दिया और जलाना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। घर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा इसे जलाकर घर के बाहर रखा जाता है। इसे यम का दिया कहा जाता है। इसमें 4 बत्ती होनी चाहिए। यह दीपक चौमुखा होना चाहिए। या तो आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं या फिर आटे का दिया ले सकते हैं और इसमें आप सरसों के तेल डालें, फिर इसे जलाकर आप घर के बाहर रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु भी टल जाती है। दोस्तों, जो यम दीपक की विधि है उसके अनुसार आप सबसे पहले आप एक आटे का चौमुखा दीपक बना लें। अगर आप आटे का नहीं बनाते तो मिट्टी का दीपक ले और 4 बाती बना ले, वो उस दिए में लगा दे, फिर उसमें तले डाल दे सरसों का तेल। और दोस्तों, जब भी आप यम का दिया जलाएं तब तो घर के बाहर जहां आप जलाने जा रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले, शुद्ध कर ले गंगा जल से। फिर उसके नीचे उसका आसान बना ले। उसके लिए आप गेहूं के दाने ले या फिर आप चावल भी ले सकते हैं और कुछ सिक्के ले और जब आप दिया जलाते हैं तो सभी घर के सदस्यों को उसकी आरती दे। फिर घर से बाहर दक्षिण दिशा में जलाएं। और दोस्तों, आप दिया जलाते समय यमराज जी से प्रार्थना करें कि यम देव हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु ना हो और सदा घर में खुशहाली रहे। ऐसी आप कामना करें और घर के अंदर आ जाए, क्योंकि यम दीपक को ना तो जलते देखना चाहिए और ना ही बुझते, और सुबह के समय इसे उठाकर रख दे। और जब दिवाली की पूजा हो जाए और उसकी सामग्री विसर्जित की जाती है तब आप उसके साथ ही इसे विसर्जित कर दे। दोस्तों, यम दीपक का पितरों से है संबंध। पौराणिक मान्यता के अनुसार हम जो भी पूजा से संबंधित कर्मकांड अपने पितरों के निमित्त करते हैं
उससे वह तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यम दीपक जहां अकाल मृत्यु के संकट को रोकता है, वहीं इसके पीछे ये भी मान्यता है कि यदि धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाया जाए तो उससे पितरों के मार्ग को प्रकाश मिलता है। वो अपने स्वर्ग लोक की यात्रा इसी प्रकाश के माध्यम से करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यम दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए और शास्त्रों में वर्णित है कि दक्षिण दिशा में पितरों का निवास होता है। धनतेरस की रात ऐसा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और जातक के जीवन में कई सारे मंगलकारी रास्ता खोल देते हैं। तो अब जानते हैं कि क्यों जलाते हैं यम का दीपक। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा था। देव की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई गई तो पता चला कि शादी के 4 साल बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर किसी कन्या की परछाई तक उस पर न पड़े। लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से शादी कर ली। विधि के अनुसार शादी के चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार को लेने आ गए। यह देख राजकुमारी खूब रोई। यह सब बातें दूतों ने यमराज को बता दी और एक यमदूत ने कहा, हे यमराज, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त पा सके। तब यमराज ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण हर साल इस दिन यम का दीपक जलाने की प्रथा शुरू हो गई और आप जब यम का दीपक जलाए तो इस मंत्र से निकाले यम दिया मृत्युना दंडपाशाभ्या कालेन शाम्यासः त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामम्।